हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं दिनचर्या में, चाहे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो। तो यहाँ से क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। कभी कभी इसका जो वेटेज है 8 से 10 भी, 10 से 12 भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है आप हल्के में मत लिए, एक नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। जीके जीएस में जो सेक्शन है करंट अफेयर्स कभी कभी बढ़ा दिया जाता है, तो आधा क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका एक नंबर से या तो सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन में रुक जाता है। लास्ट टाइम में आपको यही पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। ये पूछा नहीं जाता आप कितने नंबर से, मतलब ये आपका फेल हुआ है, ये आपका नहीं पूछा जाता है। तो एक नंबर से बहुत मायने रखते हैं। तो आप डेली बेस पे करंट पर पढ़ सकते हैं। 7 से 8 में से मतलब करंट पे जितने भी नंबर आपसे पूछा जाएगा आप पूरे में से पूरे नंबर वहाँ पे आप ला सकते हैं। आप डेली बेस पे 10 से 15 मिनट आपको एक दिन में लगाना है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक से तो अच्छा है, सोशल मीडिया से जुड़े तो अच्छी चीज़ से जुड़ें, बाकी आप समझदार हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? यस बैंक ने, आईडीबीआई बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एटीएम पर, जो आप एटीएम जो यूज करते हैं, एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा की है। मतलब एटीएम से आप क्यूआर कोड के माध्यम से आप जो है यहाँ पे पैसा आप निकाल सकते हैं। आईसीआईसी बैंक मतलब वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो हाल ही में जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एटीएम से यूपीआई के माध्यम से आप यहाँ पे पैसा निकाल सकते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ तो आपका भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। जैसे आपको भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल, ये जो आपका तीसरा सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसको याद रखिए। इसकी स्थापना कब किया था? 20 जुलाई 1908 में। तो 20 जुलाई 1908 में वडोदरा में इसकी स्थापना किया गया। वर्तमान में इसका जो फाउंडर कौन है? तो आपका इसके जो सयाजी राव जो हैं गायकवाड़, इसके वर्तमान में अभी फाउंडर हैं। और हेडक्वार्टर अभी अलकापुरी, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर अभी अलकापुरी वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निर्देशक बनाने का लक्ष्य रखा है? चीन ने, जापान ने, इटली, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। जापान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी आपका टोक्यो है, याद रखिएगा। यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है टोक्यो जापान की। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे जो जापान ने यहाँ पे जो महिलाओं को हर सेक्टर में, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, हर सेक्टर में इनको आगे लाने के लिए यहाँ पे 2030 तक टारगेट रखा गया। मतलब जो प्रमुख संस्था वगैरह, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में 30% जो है आपका निर्देशक बनाने का लक्ष्य, मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इसको जापान सरकार ने आपका मुद्दा रखा है। 2030 तक सभी महिलाओं को यहाँ पे इनको निर्देशक बनाने के लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? फ्रांस ने, जर्मनी, इजराइल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल करेक्ट आंसर हो जाए। तो हाल ही में जो इजराइल के जो परिवहन मंत्री हैं रेंगेव, याद रखिए, यहाँ के परिवहन मंत्री हैं। तो यहाँ पे जो एक जो स्वचालित जो उड़ान टैक्सी जो परियोजना है आपका ड्रोन के माध्यम से स्वचालित उड़ान टैक्सी परीक्षण किया गया है। खास करके जो परिवहन विभाग में जो भीड़ भाड़ को, जो रोड जैसे आपका भीड़ भाड़ रहता है, इसको यहाँ पे देखते हुए जो यहाँ के जो परिवहन मंत्री ने इसको निपटने के लिए यहाँ पे ड्रोन की सहायता से यहाँ पे एक सर्वे किया गया है। और यहाँ की जो इसकी मदद से आपके जो यातायात समस्याओं को या आपके कम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। यहाँ के जो ट्रैफिक जाम वगैरह हो जाता है सड़क में, तो ये आपके कार ट्रक को आपके हटाकर भीड़ को कम करने के लिए इसको, मतलब इसके लिए खास करके परिवहन विभाग के लिए इसको लाया गया इजराइल के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ इजराइल की राजधानी है आपका जेरूसलम, यहाँ के राजधानी है, कैपिटल, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है, इसको याद रखिएगा। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक इन लोग बोलते हैं, इसको याद रखिए। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है आइजैक हेरजोग, याद रखिए, आइजैक जो हेरजोग है यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर जो आपके चर्चा में है यहाँ प्राइम मिनिस्टर आपके बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3%, 6.9%, 7.4% या इनमें से कोई नहीं। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.3%। ये डाटा किसके द्वारा निकाली गई है? तो विश्व बैंक के द्वारा इसको निकाली। विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का डाटा है ना, 23 के नहीं 2024 के लिए भारत की जीडीपी जो अर्थव्यवस्था मतलब ये आपका कितना वृद्धि दर रहेगा ऐसा करके अनुमान लगा है, तो 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। यहाँ पे मैं बात करूँ, ये आपका विश्व बैंक है, इसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, मतलब जिसके जो कंट्री से जो मेंबरशिप लिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जैसे कोई देश का अर्थव्यवस्था जैसे मतलब ठीक नहीं रहता, उसको यहाँ पे ऋण पैसा देता है अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। तो जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब किया गया था? 7 जुलाई 1944। तो 7 जुलाई 1944 को स्थापना किया था। और अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर बताता हूँ। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जो नया जो प्रेसिडेंट है, कुछ दिन मैं कल ही परसों पढ़ाया था करंट अफेयर्स में, अजय बंगा, याद रखिएगा, जो अजय बंगा है वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट, इनको नया बनाया गया है। इसके पहले आपके डेविड मालपास थे, अब लेकिन उनको जगह जो हमारे भारत के अजय बंगा ही इनको प्रेसिडेंट बनाए। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष कौन है पूछे तो आपको अजय बंगा आंसर लेना है। डेविड मालपास इनके जगह इनको मतलब ये आपके बनाए गए हैं। अंशुला कांत जो है इसके वर्ल्ड बैंक के सीईओ हैं, इसको याद रखिए, अभी हमारे भारतीय हैं तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है? 3000, 1500, 2000 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 2000 यहाँ पे समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है। जन औषधि स्टोर क्या होता है? इसके तहत आपको बहुत ही कम रेट में जो जेनरिक जो मेडिसिन है उसको कम रेट में आपको दिया जाएगा। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि जो समिति है, ऋण जो समिति को जो आपको जो समितियों को लगभग यहाँ पे 2000 औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है, ताकि जो जो क्या होता है, जो बहुत सारे मेडिसिन महंगे हो जाने के कारण जो आम लोग हैं इसमें मेडिसिन को नहीं खरीद पाते हैं, तो इसीलिए खास करके जितने भी जेनरिक दवा है उसको मतलब कम ही रेट में फिर आपके कम से कम रेट में लोगों को पहुंचाया जाए। इसी हिसाब से जो केंद्र सरकार ने इसको औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है। तो 2000 यहाँ पे कृषि ऋण समितियों को ये जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, बहुत ही कम रेट में जो जेनरिक दवा है आपको हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठों क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य जो सुरक्षा दिवस, यह जो दिवस है हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 जून, 7 जून, 6 जून या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो दिवस है 7 जून को हर साल इसको मनाया जाता है। इसको वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में हम मनाते हैं। तो हर साल इसको 7 जून को मनाते हैं। तो ये इसको जो स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस है विश्व जो, या खास करके इसको क्यों मनाते हैं? तो इस दिन जो मनाने का जो मकसद होता है, जो खाद्य सुरक्षा के बारे में खाद्य उत्पादक उपभोक्ता और सरकार को जागरूक करना है। तो ये आपके जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर साल ये आपके वैश्विक तक मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको मतलब ये खास करके जो व्यक्ति जो दूषित खाना खाकर जो बीमार पड़ते हैं उसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इसको हर साल मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, तो हर साल इसको हम मनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर है? भिवाड़ी, होतान, लाहौर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाहौर हो जाएगा। लाहौर आपके पाकिस्तान में आता है। तो आपके जो IQ एयर क्या होता है, ये IQ जो एयर है ये आपके खास करके कौन से शहर कितना प्रदूषित, ये आपका डाटा निकालता है, आंकड़ा निकालता है। ये डाटा IQ जो एयर है ये आपके कौन से शहर मतलब कौन से जो देश कितना प्रदूषित है, जो सिटी के बारे में आपका डाटा निकालता है। इसमें 10 सबसे प्रदूषित शहरों में आपका लाहौर पाकिस्तान, ये आपके इस जो शहर है आपका सबसे शीर्ष स्थान में, फर्स्ट पोजीशन में। इसके बाद मैं बात करूँ इंडिया का रैंक इसमें कितना है? तो इंडिया का जो रैंक है आपका 8वां क्रम में है। तो इसको याद रखिए, सबसे आपका लाहौर सबसे इसको गंदी सिटी के रूप में इसको मतलब प्रदूषण के मामले में प्रदूषित शहर के जो डाटा निकाली गई है आपके लाहौर पाकिस्तान सबसे पहले में है। इसके बाद हमारा जो भारत है 8वां है। तो इसको याद रखिए, ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो हाल ही में किस देश जो ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये बांग्लादेश ने एक डाटा जारी किया है। जो मुद्रास्फीति क्या होता है, इन्फ्लेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो आपके महंगाई दर एक तरफ से देखें तो बांग्लादेश ने एक यहाँ पे जो मई के महीने में जो मुद्रास्फीति यहाँ की 9.94% यहाँ पे बढ़ोतरी हुई। कहने का मतलब यहाँ की जो महंगाई है ये आपके 9.94% तक यहाँ पहुँच गई है। आप बांग्लादेश से ज़्यादा तो आपका पाकिस्तान में है। ये सेकंड में आपका ये जो डाटा है बांग्लादेश की निकाली गई है। कहने का मतलब इनका जो महंगाई दर है, जैसे आप जो भी सामान लेते हैं, जैसे खाने के सामान हो चाहे आपके गैर जो खाने के सामान, यहाँ पे सभी कीमतों में वृद्धि के लिए आपका जिम्मेदार है बांग्लादेश। तो आपके ये डाटा जो है बांग्लादेश के द्वारा इसको निकाली गई है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ बांग्लादेश के साथ हमारे भारत यहाँ पे सभी जानते हो हम सटा हुआ सिटी है। तो बांग्लादेश के साथ जो हमारा जो रिश्ता है ठीक ठाक है, मतलब लगा हुआ देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की जो राजधानी है इसको ढाका कहा जाता है। यहाँ की राजधानी है ढाका। यहाँ के लोग बंगाली भाषा इन लोग बोलते हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद जो शहाबुद्दीन है यहाँ के प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना, सभी जानते होंगे। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंप पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए एनएचपीसी ने किस राज्य सरकार के समझौता किया गया है? तो ये आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। राजधानी यहाँ मुंबई। एकनाथ शिंदे यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो यहाँ पे जो पंप पन बिजली यहाँ पे पानी को आपूर्ति करने के लिए जो ये आपके पंप पन बिजली जिस परियोजना की स्थापना के लिए जो एनएचपीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनएचपीसी के इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके भारत सरकार के द्वारा इसको मतलब ये आपके जल विद्युत बोर्ड का ये गठन किया गया है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेड क्वार्टर हरियाणा फरीदाबाद में इसका हेड क्वार्टर है। तो इसको याद रखिए। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर? तो आपके श्री राजीव कुमार जो वैष्णोई है, इसके वर्तमान में इसके अभी चेयरमैन और डायरेक्टर, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में एनएचपीसी के साथ जो महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे पानी आपूर्ति के लिए यहाँ पे इस पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए महाराष्ट्र ने इसके साथ समझौता किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिडको के एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजय सिन्हा, अनिल दिग्गीकर या मुकुल गोयल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए अनिल दिग्गीकर। याद रखिए इनको। हाल ही में सिडको के नए एमडी के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया है। क्या है आपका सिडको? इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये आपका गवर्नमेंट एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है आपके, ये खास करके सिटी के डेवलपमेंट के लिए खास करके इसका भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया है। तो इसका याद रखिए। इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। और स्थापना की बात करूँ तो 1970 में इसकी स्थापना किए गए हैं। तो इसको याद रखिए। जो हाल ही में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अनिल दिग्गीकर को इनको बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। कि आपके जितने भी सिटी वगैरह इंडस्ट्रियल में डेवलपमेंट करके कॉरपोरेशन के लिए इसको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है? जर्मनी, फ्रांस, जापान या इनमें से कोई नहीं? आपका समझौता किया है जर्मनी के साथ। तो डीजल जो पनडुब्बियाँ हैं इसके निर्माण के लिए, डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों के इसके निर्माण के लिए यहाँ पे मझगांव डाक के साथ जो मझगांव जो डाक है, इसके आपके कौन से देश का समझौता किया है? तो आपके जर्मनी के साथ यह मतलब समझौता किया है। वहाँ पे सहयोग से जो डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण करेंगी। तो यहाँ पे बात करूँ मैं जर्मनी की। जर्मनी जो कि यूरोप के अंतर्गत आने वाले एक देश है। यहाँ का राजधानी क्या है? तो यहाँ की जो राजधानी बर्लिन है, इसको याद रखिएगा। बर्लिन यहाँ के राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर जो स्टाइनमायर है, यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास
अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है। आदित्य भूषण ने, के गोपाल कृष्णन ने, शांतनु गुप्ता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शांतनु गुप्ता। तो हाल ही में इनके जो उपन्यास है अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये आपके किसके ऊपर बेस्ट इस बुक को लिखी गई है? तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ के हाल ही में उनके 91वें जन्म दिवस पे इस बुक को लॉन्च किया गया है। अजय टू योगी आदित्यनाथ इस बुक का विमोचन किया है आपके शांतनु गुप्ता जी ने। इस पुस्तक में क्या खासियत है? तो इसमें जो योगी आदित्यनाथ उनके बचपन के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने तक की जो सफ़र है इसमें दर्शाया गया। इसके किताब से जो हमारे जो नई पीढ़ी युवा हैं बच्चे इसमें बहुत ही प्रेरित होंगे। इस घटना जो बुक में जो घटनाओं को इस विस्तार से उनके बारे में योगी आदित्यनाथ की उनके मतलब लाइफ स्टोरी है उनके बेस्ट ऊपर इसको लिखी गई है, जिसमें आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर इनको लिखी गई है। यहाँ पे उत्तराखंड के रहने वाले थे, यहाँ तक के मुख्यमंत्री के जो सफ़र कैसे की है इस बुक में इसको यहाँ पे बताया गया है। तो इसी के जो शांतनु जो गुप्ता है इनके जो हमारे जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ पे इस बुक को लिखी गई है। तो इसको याद रखिएगा, पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। इनके जीवनी पे इस बुक को लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो हरियाणा जो सरकार है यहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो सहायता योजना यहाँ पे शुरू की है। उद्योग यहाँ पे जो स्कूल में बच्चों को इसको पढ़ाई सफाई के बारे में इसको पढ़ाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने ये आपका इस जो नए है यहाँ पे इस अभियान को यहाँ पे शुरू करने जा रही है हरियाणा। खास करके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए इस योजना को खास करके इसको लाया गया है बच्चों को, ताकि सफाई के बारे में मतलब आसपास के जो इन्वायरमेंट को कैसे साफ करना है, ये आपके अच्छी स्कीम है। इसको लागू को जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको हरियाणा सरकार के द्वारा इसको सफाई के बारे में बच्चों को इसमें अलग से लेसन पढ़ाया जाएगा। ऐसे करके उनको या हरियाणा सरकार ने यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के लिए एक नई योजना को शुरू किया है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जो खट्टर, यहाँ पे बहुत सारे इसके ऊपर यहाँ पे काम करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की अध्यक्षता की? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो एस जयशंकर है, कौन है एस जयशंकर? तो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं। याद रखिए हाल में जो नामीबिया देश ये आपके पहुँचे हुए थे ये दौरे पे। तो हाल ही में भारत और नामीबिया जो संयुक्त आयोग की जो अध्यक्षता ये किसने की है? तो ये आपके एस जयशंकर द्वारा। तो नामीबिया जो देश के जो विदेश मंत्री हैं आपके विंडहोक, यहाँ के नामीबिया के विदेश मंत्री है। तो यहाँ पे उन्होंने मुलाकात की और भारत और नामीबिया में जो अच्छे संबंध उद्योग सेक्टर को यहाँ पे खास करके बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे भारतीयों के दिलों में जो आपका यहाँ पे अच्छे संबंध होने के कारण यहाँ पे इस जो आयोग की अध्यक्षता इन्होंने की है एस जयशंकर ने, ताकि भारत और नामीबिया के बीच से हर सेक्टर में अच्छे संबंध बने रहे। खास करके तो ये दौरे पे गए थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए श्रीलंका में राष्ट्रीय पाषाण सप्ताह शुरू हो रहा है यहाँ के लिए रवाना हुआ है? तो मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, या आपके इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के। हाल में जो हमारे भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूज है श्रीलंका में जो पाषाण सप्ताह शुरू हो रहा है तो इसके लिए रवाना किया है श्रीलंका में। तो हमारे जो केंद्रीय और बंदरगाह और जो जल मार्ग जो मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसको चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के जिस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो यहाँ पे हरी झंडी इन्होंने दिखाकर यहाँ पे रवाना किया गया है। तो हाल ही में यहाँ पे श्रीलंका में एक पाषाण सप्ताह, ये पाषाण सप्ताह क्या होता है? तो ये आपके एक तरह का श्रीलंका में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये आपके 6 जून से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है श्रीलंका में। तो भारत के द्वारा जितने भी जो खाने पीने के जो सामान है जहाँ से जो हेल्प हो सके श्रीलंका के लिए यहाँ पे जो है एक क्रूज के यहाँ पे जो समुद्री जो जहाज है यहाँ पे भेजे गए हैं श्रीलंका के लिए। तो यहाँ पे जो आपका जो पाषाण जो सप्ताह ये शुरू हुआ है श्रीलंका में। तो ये खास करके यहाँ पे एक तरह का त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है श्रीलंका के द्वारा। बौद्ध धर्म प्रचार की स्मृति में इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिए। तो इसको हर साल इसको मनाया जाता है। तो श्रीलंका में एक खास करके राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जैसे हमारे भारत में पोषण सप्ताह मनाया जो उसी तरह यहाँ पे श्रीलंका में पोषण सप्ताह के रूप में इसको मनाया जाता है यहाँ पे।
तो इसको याद रखिए। यहाँ पे मैं बात करूँ श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की जो राजधानी यहाँ पे श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे यहाँ की राजधानी है। इसको कोलंबो के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का कोलंबो है। राजधानी श्रीवर्धनेपुरा कोट्टे, पहले कोलंबो कहा जाता था लेकिन अब इसको चेंज कर दिया है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ की बात करूँ राष्ट्रपति रानिल जो विक्रम सिंघे यहाँ के राष्ट्रपति। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपके दिनेश गुणवर्धेना, जो कि वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री थी, इसको याद रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की जो करंट अफेयर्स कैसे लगा आप लोग। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन नहीं आए आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।